औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू टू ऑल माय मुस्लिम पाकिस्तानी ब्रदर्स। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ मानो खैस होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मानो खैस रखे। देखिए, आज ईरान ने इसराइल की ऊपर दोबारा से बमबारी की है। ईरान ने इसराइल का बेड़ागर्क कर दिया, तबाही मचा दी है, बर्बादी मचा दी है। और जो इसराइल की सबसे बड़ी बड़ी बरकत थी वो काम आने वाली नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था और दोबारा कहता हूँ। अमेरिका भी और डोनाल्ड ट्रंप भी जितनी बरकतें नेतन्याहू दे सकत और ये दे सकत स्टेट जितनी बरकत देनी है देख ले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ईरान ने यजीदिया और फ्रोनियर के सामने नहीं झुकना। ईरान ने यजीदिया और फ्रोनियर के सामने अपना सर नहीं झुकाना है। इसराइल की कौम ने, ईरान की एक गैरतमंद कौम ने इन वक्त की यजीदियों, इन वक्त के फ्रोनों के सामने अपना सर नहीं झुकाना। आपने जितनी धमकियाँ देनी है, आपने इनके ऊपर चढ़ाई करके भी करके देख लें, आपने इनका बेड़ा गर्क करके भी करके देख लें, आप इनका ऊपर बम भी गिरा के देख लें, लेकिन ये वक्त के यजीदों के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि मुसलमानों का ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम सिर्फ अपने रब की इबादत करते हैं और अपने रब्बुल आलमीन के सामने झुकते हैं। देखिए, ईरान ने इसराइल के ऊपर रात को भी बमबारी की और जैसी सुबह हुई पे बमबारी करना शुरू की और मिसाइल। और सबसे बड़ा जो उन्होंने हमला किया है अभी तक इसराइल के ऊपर, उन्होंने उनकी स्टेट मार्केट के ऊपर हमला किया है। स्टेट बैंक के ऊपर, जो स्टेट उनकी मार्केट है, जो स्टेट वगैरह वहाँ जहाँ बैंक करेंसी वगैरह चलती है, उधर जाके उन्होंने हमला किया और उसकी तबाही और बर्बादी की है। आगे से इसराइल के मुंह उठे हुए, उनकी गाड़ियाँ टूटी फूटी, उनकी सड़कों के ऊपर आके शीशे वगैरह, उनका सामान जो बिल्डिंग्स का सामान था वो पूरा क्रैक हुई है, बिल्डिंग पूरी तबाह बर्बाद हो गई। ये है ईरान की ताकत। दिस इज़ द ईरान पावर। टेल अबीब की पूरी जो उनकी स्टॉक मार्केट थी टेल अबीब के अंदर, उसको तबाह बर्बाद करके रख दिए स्टॉक मार्केट को। ये है ईरान की पावर। नेवर एस्टिमेट विद ईरान की तारीख जिसरी पढ़ी जाके उसको ईरान की तारीख पढ़नी चाहिए कि आप मुसलमानों से, उससे बड़ी बात ईरान की तारीख पढ़ने से बड़ी बात जाके मुसलमानों की तारीख पढ़ लो कि मुसलमान किसी यजीद या किसी फ़िरौन के सामने अपना सर नहीं झुकाते। जिनको अपने रब्बुल आलमीन का खौफ होता है वो किसी के सामने झुकते सिवाय अपने अल्लाह के, सिवाय अपने रब के। और ईरान ने वही किया है। ईरान एक गैरतमंद कौम है और ईरान मुकाबला करना जानती है। ईरान ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद ये सबसे बड़ा हमला किया है इसराइल के ऊपर। इसराइल की चीख निकालती है, इसराइल की चीखें निकलनी है। उनके हॉस्पिटल के ऊपर भी हमला किया है सुबह। और ये आपको याद रहना चाहिए हॉस्पिटल के ऊपर हमला क्यों किया गया है ईरान की तरफ से। आपको याद होना चाहिए जब इसराइल ने फ़लस्तीन और गज़ा के हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला किया था, जो इन्होंने कहा था कि हमास की फ़ौज गज़ा और फ़लस्तीन के हॉस्पिटल के अंदर छुप के बैठी हुई है, इसलिए जो उनके ज़बान है हम उनके ऊपर हमला कर रहे थे। हमने गज़ा फ़लस्तीन के हॉस्पिटल के ऊपर हमला नहीं किया था। और अब ईरान ने भी यही कहा है कि इसराइल की जो फ़ौज है वो नीचे छुप के बैठी हुई है, उससे अपने लिए बंकर बनाए हुए हैं और नीचे से वो ऑपरेट करते हैं, इसलिए हमने हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया है। ये ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है जो इसराइली हॉस्पिटल के ऊपर उन्होंने हमला किया है। ये सबसे बड़ा हमला है। ये जो इन्होंने स्टॉक मार्केट के ऊपर हमला किया है, इसराइल की टेल अबीब जो इनका कैपिटल है, टेल अबीब के अंदर स्टॉक मार्केट थी, उसके ऊपर इन्होंने मिसाइल और हमला किया है। उसको पूरा नुकसान पहुँचाया और इनको अरबों रुपए का, बिलियंस ऑफ रुपीज़ का इनको नुकसान पहुँचा है, अरबों रुपए का। और फिर उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर भी हमला किया है। रात को भी इन्होंने नए मिसाइल के साथ इनके ऊपर हमला किया है। दिस इज द ईरान पावर। नेवर एस्टिमेट विद द मुस्लिम। आप लोगों का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप लोगों ने मुसलमानों से पंगा लिया है। आप लोगों ने मुसलमानों को छेड़ा है और ये मुसलमानों को छेड़ के आपने अपनी तारीख की सबसे बड़ी गलती की है। ये डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान का सबसे बड़ा हमला है। ये डोनाल्ड ट्रंप को जवाब है, करारा मुंह तो जवाब है। इस नेतन्याहू डेसकत को भी जवाब दिया ईरान ने, उनकी स्टॉक मार्केट के ऊपर हमला करके, उनके हॉस्पिटल के ऊपर हमला करके और वहाँ हमला करके रात के अंधेरे के अंदर नए मिसाइल, जो मिसाइल फतह का नाम दिया जा रहा है, ये मिसाइल फतह है जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इससे भी तेज़ वो मिसाइल है और तेज़ी के साथ गुजरता है। जैसे मैं आपसे एक मुखातिब होकर बातचीत कर रहा हूँ, मुझसे भी ज़्यादा मेज हो, जैसे आपसे बातचीत कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मुझसे भी ज़्यादा वो स्पीड से गुजरेगा। उसका नाम है मिसाइल फतह। ये इन्होंने नया मिसाइल लॉन्च करवाया और दुनिया को सरप्राइज़ दिया। ईरान ने कहा था कि हम पूरी दुनिया को सरप्राइज़ देंगे, पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी कि ये कौन सा मिसाइल है। और पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है कि ईरान ने कौन सी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, ईरान ने कौन सा नया मिसाइल इस्तेमाल करके इसराइल के ऊपर गिराया। ये है ईरान की असल पावर, जिसके साथ इसराइल ने और अमेरिका ने, डोनाल्ड
ट्रम्प और नेतन्याहू जैसे करते हैं पंगा लिए। अब इनको पता चलेगा कि इन्होंने एक गैरतमंद कौम, एक गैरतमंद मुल्क के साथ पंगा लिए, क्योंकि जब एक गैरतमंद मुल्क, एक गैरतमंद कौम खड़ी हो जाती है मुकाबला करने के लिए, सुपर पावर की आंखों में आंखें डाल के बात करती है, इसका मतलब वो कौम गैरत है, उस कौम के अंदर गैरत है। वो कौम यजीद और फ़िरौन के सामने क्या, वो कभी किसी फ़िरौन के सामने भी नहीं झुकेगी। दिस इज़ ईरान फॉर यू। ईरान ने आज तबाही बर्बादी मचा दी है, ये ईरान की पावर है और ईरान को इस बात के ऊपर मैं सल्यूट देना चाहता हूँ जो उन्होंने तबाही और बर्बादी मचाई है। अब उन्होंने बयान किया है, उन्होंने अब ये बात की है कि अब जो इसराइल ने हमला किया हमारे, वो ईरान ने जो हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर हमला किया है, उनके जो वज़ीर दफ़ा हैं, डिफेंस सिस्टम के वज़ीर दफ़ा हैं, उन्होंने ये बात की है कि अब हम आयतुल्लाह खमेनी के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं और अब हम आयतुल्लाह खमेनी को निशाना बनाएंगे। जो ईरान ने अब इसराइल के ऊपर रात को भी हमला किया और दिन को भी आज हमला किया है। कल रात को हमला किया, आधी रात को, मिडनाइट को, और उनकी नींदें आराम की और दिन के अंदर सुबह भी वक्त उनकी स्टॉक मार्केट के ऊपर हमला किया है। अब इसराइल कह रहा है कि इस हमले के जवाब के अंदर हम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के पीछे जाएंगे और उनको कत्ल या शहीद करने का मनसूबा बंदियाँ बना रहे हैं। और अब हमारा निशाना अगला आयतुल्लाह खमेनी, और अब हम उनके ऊपर अटैक करेंगे जो उन्होंने हमारी स्टॉक मार्केट को नुकसान पहुँचाया है। अब अगला निशाना हमारा आयतुल्लाह खमेनी है और हम उसको निशाना बनाएंगे। ये इसराइली वज़ीर दफ़ा डिफेंस के नेतन्याहू के साथ खड़े होकर उन्होंने बयान जारी किया है। ये खुलेआम दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है कि ये किस तरह एक लीडर का नाम ले लेके उसको कह रहे हैं कि हम उसको कत्ल करेंगे, हम उसको शहीद करेंगे। आपकी ज़रूरत भी नहीं है। आउट देयर यू विल किल आयतुल्लाह खमेनी, यू हैव नो पावर टू किल आयतुल्लाह खमेनी। ये कान खोल के क्लीन एंड क्लियर अपने जहन के अंदर ये बात बिठा लो कि तुम्हारे अंदर हिम्मत ज़रूरत नहीं है कि तुम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी को कत्ल करो। You have no dare to kill आयतुल्लाह खमेनी। क्लीन एंड क्लियर मैसेज से इसराइली गुंडों को, दहशतगर्दों को, एक टेररिस्ट स्टेट को, एक दहशतगर्द नेतन्याहू को जो वज़ीर आज़म बन के बैठा हुआ है, ये नाजायज़ औलाद है अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप को भी क्लियर करना चाहता हूँ कि आप आयतुल्लाह अली खमेनी जो ईरान का सुप्रीम लीडर है उसको कत्ल नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर हिम्मत है, ज़रूरत है तो कत्ल करके दिखा दें। ईरान की दूसरी तरफ ईरान ने खबर दी है कि हमने अपने सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की सिक्योरिटी को और मजबूत करती है। हमने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी के इर्द गिर्द सिक्योरिटी फोर्स खड़ी कर दी है और उनकी सिक्योरिटी को और मजबूत करती है। और इसराइली दरिंदे इस मिशन के ऊपर नाकाम हो गए और उनको मुँह की खानी पड़ी कि जिस तरह वो बड़ी बड़ी बड़के मारते, बड़ी बड़ी बातें करते और फिर उनको मुँह की खानी पड़ी है। ये तबाह होगा। ये जो टेररिस्ट स्टेट है और ये जो इस टेररिस्ट का वज़ीर आज़म नेतन्याहू है और ये जो नाजायज़ औलाद है जिस स्टेट है इसराइल, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के सदके ये तबाह बर्बाद होगी, इसका बेड़ा गर्क होगा और इसका नाम वर्ल्ड मैप के निशान से मिटेगा। इसका कोई नाम और निशान वर्ल्ड मैप के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा, ये मिटेगा। ये जो नाजायज़ औलाद है अमेरिका की, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के सदके इसका आखिरी टाइम आ चुका है। इंशाअल्लाह ये अब दवार के साथ लगने जा रही है नाजायज़ औलाद और इसको मुँह की खानी पड़ेगी। ये अमेरिका को भी मुलविस करे। अगर इससे अमेरिका को मुलविस किया और अमेरिका ने हिम्मत की ईरान के ऊपर हमला करने की या इसराइल के दफा के अंदर ईरान के ऊपर हमला करने की या उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमला करने की, तो मेरी बात आप सुन लें, फिर ये जंग वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाएगी और जब वर्ल्ड वार 3 को चेरा जाएगा तो पूरी दुनिया के अंदर तबाही बर्बादी होगी। और जब पूरी दुनिया के अंदर तबाही और बर्बादी होगी तो इसके अंदर ईरान के साथ कौन कौन से मुल्क खड़े होंगे? 3 न्यूक्लियर स्टेट वाले मुल्क खड़े होंगे। कौन कौन है उसके अंदर? रशिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ कोरिया। ये जनूबी कोरिया, चाइना और रशिया, इन्होंने अपने बयानात से बता दिए डायरेक्ट अमेरिका को कि अगर तुमने जंग को छेड़ा या मुदाखलत करने की कोशिश की ईरान और इसराइल के मामले के अंदर या इसराइल की मदद करने की कोशिश की तो फिर हमें भी इस्तेमाल करना आता है और फिर पूरी दुनिया देखिए जो तबाही बर्बादी होगी। रशिया के पुतिन वज़ीर आज़म ने कहा, चाइना के जो वज़ीर आज़म है सदर, उन्होंने भी कल अमेरिका को खबरदार, 2 दिन पहले अमेरिका को खबरदार कर दिया है कि जो अमेरिका आग लगाना चाहता है उस आग को बुझाए। अगर वो आग को नहीं बुझाएगा तो फिर हमें भी आग लगाने आता है और फिर पूरी दुनिया तमाशा देखेगी, पूरी दुनिया के अंदर जंग होगी, बर्बादी होगी, तबाही होगी। और अगर अमेरिका ने जंग के अंदर इंटरफेयर किया तो अमेरिका के समय समय डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दोनों के मुंह के ऊपर जोरदार चमाटे पड़ेंगे और दोनों को लात मार के ऊपर रोक सट किया जाएगा। अगर इनके अंदर हिम्मत जरूरत है तो ये इसराइल पहले पछता रहा है, इसराइल अभी पछता रहा है कि हमने ईरान एक गैरतमंद कौम के साथ पंगा क्यों लिया है, हमने क्यों ये गलती की है। और आज जो पछता रहे हैं उनकी आवाम वो बंकर के अंदर एक से मुकाम के अंदर छुप के बैठी हुई है और वहाँ उनके पसीने निकल रहे हैं, वहाँ उनकी टाँपें काँप रही हैं। ये इसराइल की औकात है
क्योंकि उनका कोई ईमान, कोई ताकत नहीं होती और मुसलमानों का ईमान होता है। मुसलमानों का ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मुसलमान एक गैरतमंद कौम है और मुसलमान आखिरी वक्त तक रखती है और किसी फ़िरौन यजीद के सामने नहीं झुकती। हाँ, कुछ मुसलमान होते हैं जो मुनाफिकत करते हैं, जो बिक जाते हैं, जो सोल्ड आउट हो जाते हैं, उनका क़यामत के रोज़ हिसाब किताब होगा। जिस तरह हमारे मुसलमान हुक्मरान है, जॉर्डन का वज़ीर आज़म है किंग अब्दुल्ला, और फिर सीरिया का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, उससे अपनी एयर बेसिस ईरान इसराइल के लिए खोल के रखी हुई है कि जाओ हमने तुम्हें एयर बेसिस देते हो, जाओ ईरान के ऊपर हमला करो। ऐसे लोग, ऐसे हुक्मरान मुसलमान की ओ क़यामत के रोज़ अल्लाह उनके ऊपर अज़ाब नाज़िल करेगा। इस दुनिया के अंदर भी वो जलील होंगे और आखिरत के भी अंदर जलील होंगे और किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इन द लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, यू आर लूजिंग द वॉर, अमेरिका एंड नेतन्याहू एंड डोनाल्ड ट्रम्प, यू आर लूजिंग द वॉर एंड ईरान इज़ विनिंग दिस वॉर। ये मैं तुम्हें अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठा लो। आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ।